आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल बना दिया गया। वजारत दिफा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मार के हक में तारीख साज कामयाबी, दुश्मन को इबरतनाक शिकस्त देने पर तरक्की दी गई। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत काबीना अजलास में सिपह सलार की क़यादत, जुर्रत और बहादुरी को खराज तहसीन। एलामी में कहा गया है कि भारत ने खुद मुख्तारी और सालमियत पामाल करने की मज़मूम कोशिश की। आर्मी चीफ की बेमिसाल क़यादत की बदौलत मार के हक में तारीख़ी कामयाबी हासिल हुई। फील्ड मार्शल बड़ी फ़ौज का आला तरीन ओहदा है। एजाज़ मुसल्लह फ़ौज में गैर मामूली और मिसाली क़यादत के तनाजुर में दिया जाता है। फील्ड मार्शल आर्मी अफसरान में सबसे ज़्यादा सीनियर 5 स्टार अफसर होता है। फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंड बन गया। सारफीन की जानिब से मुबारकबाद के पैगाम। एजाज कौम की अमानत है जिसको निभाने के लिए लाखों आसिम भी कुर्बान। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर फील्ड मार्शल का एजाज मिलने पर अल्लाह के शुक्रगुजार। कहा, ये इनफरादी नहीं बल्कि अफवाज पाकिस्तान और पूरी कौम के लिए एजाज है। एजाज पूरी कौम, अफवाज पाकिस्तान, खासकर सिविल मिलिट्री शोहदा और गाजियों के नाम वक्फ करता हूँ। सदर पाकिस्तान, वज़ीर आज़म और काबीना के एतमाद का शुक्रगुजार हूँ। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कौम का भी शुक्रिया अदा किया। सदर, वज़ीर आज़म, वज़राए आला समेत कौमी क़यादत की फील्ड मार्शल को मुबारकबाद। आसिफ अली ज़रदारी ने कहा कि फील्ड मार्शल का ओहदा दिफाए वतन पर आपकी खिदमत का एतराफ़ है। भारतीय जाहिरियत के जवाब में जनरल आसिम मुनीर की क़यादत में अफ़वाज ने दुश्मन का गरूर खाक में मिलाया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, जनरल आसिम मुनीर को अल्लाह ताला ने बेमिसाल खूबियों से नवाजा है। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस की कामयाबी में उनकी दलेरी, इस्तकामत और दानिशमंदी का कलीदी किरदार था। ख़ित्ते में ताकत के तवाज़ुन को कायम करने के लिए इक़दामात पर उन्हें फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की दी गई। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स की जनरल आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल का ओहदा मिलने पर मुबारकबाद। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने कहा, जनरल आसिम मुनीर फील्ड मार्शल के इस बावकार ओहदे के हकदार थे। आर्मी चीफ की मिसाली क़यादत, गैर मुतसलसल आज़म, शानदार खिदमात, बखुसूस मार का हक और ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस में बेहतरीन अमल दरामद को सराहा। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू मुद्दत मुलाजमत पूरी होने पर भी खिदमात जारी रखेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के ज़ेर सदारत वफाकी काबीना अजलास का मुत्तफ़िक़ा फैसला। शुरका का मार के हक में शानदार फतह पर मुसल्लह फ़ौज को खराज तहसीन पेश। बुनियानुम मरसूस के दौरान गिरा कदर खिदमात अंजाम देने वालों को आला सरकारी अवार्ड देने की मंजूरी दे दी। मार के हक के गाजियों और शहदा को भी आला सरकारी अवार्ड से नवाजा जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मिस्र के सदर से टेलीफोनिक राबता। पाक भारत कशीदगी और सिंध तास्क मुआहदे पर तबादला ख्याल। मशरिक़ वस्ता में होने वाली पेशरफ्त, बिलखुसूस गजा की तशवीशनाक सूरत हाल पर बातचीत। शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान इलाकाई अमन के लिए जंग बंदी बरकरार रखने के लिए पुरज़्म है। सदर अब्दुल फताह अल सीसी का जंग बंदी का खैर मकदम, पाकिस्तान के सरकारी दौरे की दावत कबूल कर ली। पाकिस्तान और चीन का इलाकाई अमन, तरक्की और इस्तेहकाम के लिए दो तरफा ताउन जारी रखने का आज़म। बीजिंग में नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा सागडार की चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग शी से मुलाकात। जनूबी एशिया की सूरत हाल और CPEC से मुतालिक अमूर पर तबादला ख्याल। स्ट्रेटीजिक ताउन और दो तरफा ताल्लुकात पर इज़हार इत्मीनान। सागडार से चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के वज़ीर बराए आलमी अमूर की भी मुलाकात। फ़रीक़ैन का सियासी जमातों के दरमियान राबतों को मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तेफ़ाक़। पाक चीन ताउन खित्ते में अमन इस्तेहकाम का ज़ामिन चीनी सफ़ीर ज़ुआंग जी डोंग की एयर हेडक्वार्टर इस्लामाबाद आमद। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर से मुलाकात। दिफाई ताउन, खित्ते की सूरत हाल और जियो स्ट्रैटेजिक माहौल समेत बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। एयर चीफ का चैलेंजेस से निपटने के लिए हम आहंगी और ताउन पर मबनी नुक्ता नज़र की अहमियत पर जोर। कहा, पाकिस्तान और चीन आयरन ब्रादर है। चीनी सफीर ने पाक फ़िज़ाई की मशरकी महाज पर कारकर्दगी को सराहा। बोले, पाक फ़िज़ाइया ने जदीद टेक्नोलॉजी का मौसर इस्तेमाल किया। पाकिस्तान एयरफोर्स की पेशावराना महारत मुतासिर कुन है।
पाकिस्तान की बहरी बालादस्ते की भारतीय कोशिशों पर तंबीह। सलामती कौंसिल में बैन अल-अक़वामी ताउन और कानून को पासदारी पर जोर। पाकिस्तानी मंदूब आज़म इफ्तिखार ने कहा कि भारतीय ख़तरनाक बहरी तैयारियों से ख़त्े को ख़तरात हैं। ऐसे इक़दाम सरहद पार दरियाओं को हथियाए और उन्हें बतौर हथियार इस्तेमाल करने के लिए बैन या आलमी माहदों की खुली खिलाफ वर्जी है। जोग्राफियाई बरतरी को बुनियाद बनाकर पाकिस्तान पर एक तरफा फैसले मुसल्लत करना काबिल मज़म्मत है। हमारी कौमी सलामती, राब्ताकारी और इक़्तिसादी मजबूती समुद्रों की पायदारी से जुड़ी है। इन चैलेंजेस से निमटने के लिए इज्तिमाई और मजबूत इक़दाम दरकार हैं जो बैन अल-अक़वामी कानून पर मजबूती से मबनी हों। भारतीय जारियत के खिलाफ पाकिस्तान के मौक़िफ़ से दुनिया को आगाह करने का मिशन। वज़ारत ख़ारजा में बैरून मुल्क जाने वाले आला सतही वफूद का मुशावरती इजलास। बिलावल भुट्टो और शरी रहमान, खुर्रम दस्तगीर, मुसद्दिक मलिक और दीगर की शिरकत। पाक भारत ताल्लुकात की मौजूदा सूरत हाल, मुस्तक़बिल के इम्कानात पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। गोल्डन टेम्पल को किसी भी पाकिस्तानी हमले का खतरा नहीं था। कोई तैयारा शिकन निज़ाम नस्ब नहीं किया गया। पाकिस्तानी मिसाइल हमलों का दावा झूठा साबित। BBC ने भारतीय मीडिया के झूठ का पर्दा चाक कर दिया। सिख रहनुमाओं की भी प्रोपेगेंडे की मजम्मत। कहा गोल्डन टेम्पल की मुक़द्दस हैसियत को झूठे फौजी दावों से दागदार न करें। पाकिस्तानी दफ्तर ख़ारजा ने भी भारतीय दावे मुस्तरद किए। कहा पाकिस्तान ने हमेशा सिख मुक़द्दसात की हिफाजत की। पाकिस्तान ने नहीं, भारत ने मजहबी मकामात को निशाना बनाया। मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी का इजलास कल तलब। वज़ीर आला मरीम नवाज इजलास की सदारत करेंगी। भारतीय जारियत के खिलाफ पाकिस्तानी अफवाज की शानदार जीत पर खराज तहसीन पेश किया जाएगा। ऑपरेशन बुनियाद मरसूस की तारीखी कामयाबी पर पाक अफवाज की कुर्बानियों को सराहा जाएगा। अरकान की असम्बली में हाजिरी का मामला ज़ेर गौर आएगा। आइंदा सूबाई बजट से मुतालिक तजावीज़ ज़ेर गौर आएंगी। मरीम नवाज अरकान के एजाज़ में ज़ोहराना भी देंगी। मुल्क भर में गर्मी की लहर बरकरार। सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान हीट वेव के जेर असर रहेंगे। सिब्बी में मौसम सबसे गर्म रहने का इम्कान। पारा 49 तक जाएगा। दादू और डीजी खान में 48, नवाबशाह में 47, बहावलपुर, सरगोदा और साहिवाल में 46 को छुएगा। वस्ती और जनूबी पंजाब में आज गर्द आलूद हवाएं चलेंगी। उधर 24 मई को भारत के मगरबी साहिल के करीब हवा का कम दबाव बनने का इम्कान। महकमे मौसमियात के मुताबिक अगर हवा का कम दबाव शिद्दत अख्तियार कर गया तो ये समुद्री तूफान की शक्ल अख्तियार कर सकता है। आइंदा विफाकी बजट पर IMF के साथ मुशावरत जारी। मशरिक़ वस्ता के डायरेक्टर जिहाद अज़ूर रवा हफ्ते पाकिस्तान का दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर खाना से मुलाकात करेंगे। IMF ने शर्त रखी कि बजट की पार्लिमानी मंजूरी मुआहदे के मुताबिक हासिल की जाएगी। पाकिस्तान को अहदाफ पूरे करना होंगे। टैक्स, हदफ, दिफाई अखराजात और कुछ ग्रांट से मुतालिक मसाइल पर बातचीत जारी। ज़राए के मुताबिक आइंदा साल दिफाई अखराजात के लिए 2.5 ट्रिलियन रुपए मुख्तस किए जाएंगे। दिफाई अखराजात के लिए मुख्तस रकम रवा साल से 18% जायद है। FBR का हदफ 14,000 अरब रुपए से जायद हो सकता है। वज़ीर आज़म ने तनख्वाहदार तबके के इनकम टैक्स में मुजवजा रिलीफ और सुपर टैक्स की शरह में कमी को नाकाफी करार दिया। IMF से मुशावरत करके तनख्वाहदार अफराद को नुमाया रिलीफ फराहम करने की हिदायत। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच में जजेस तबादलों और सीनियरिटी से मुतल्लिक केस। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर की सरबराही में 5 रुकनी आईनी बेंच केस की समाअत कर रहा है। बानी PTI के वकील अदरीस अशरफ के दलाइल जारी। लाहौर बार के वकील हामिद खान, दरख्वास्त गुजार जजेस के वकील मुनीर मलिक दलाइल मुकम्मल कर चुके हैं। मखसूस नशिस्तों के फैसले पर नजरसानी अपीलों पर समाअत कुछ देर बाद। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 11 रुकनी आईनी बेंच समाअत करेगा। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील हामिद खान दलाइल शुरू करेंगे। हामिद खान ने 3 मुतफरिक दरख्वास्तें दायर कर रखी हैं। 26वीं तरमीम से मुतालिक फैसला होने तक समाअत मुलतवी करने की इस्तदा कर रखी है। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस को बराह रास्त नशर करने की इस्तदा की गई थी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील फैसल सिद्दीकी ने बेंच पर एतराज से मुतालिक दलाइल मुकम्मल किए थे।